पक्का जॉब मिली। अरे साहब, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगी। 10-20 रुपए मैं भी कमा लूंगी। मुझे थोड़ी ही दूर जाना है, मैं पैदल निकल जाऊंगा। अरे साहब बैठ जाइए ना, सुबह से एक भी सवारी अरे साहब बैठ जाइए ना, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली है और हम दोनों माँ बेटों ने कुछ खाया भी नहीं है। अगर आपको मैं छोड़ दूंगी तो हमारा पेट भी भर जाएगा। अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो फिर मैं तुम्हारे रिक्शे में बैठ जाता हूँ, मुझे छोड़ देना। अरे इनके रिक्शे में इतने सारे पैसे, लेकिन ये पैसे किसके होंगे? हाँ, किसी ना किसी इंसान के गिर गए होंगे। एक काम करता हूँ, इन पैसों को ना छुपा लेता हूँ। अगर इन्होंने ये पैसे देख लिए तो मुझसे वापस ले लेंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे साहब क्या सोच रहे हो? बैठ जाओ ना, मैं जल्दी छोड़ देती हूँ आपको। अरे मैडम, जितनी देर में आप मुझे रिक्शे से लेकर जाओगी ना, उतनी देर में तो मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। और बेवजह मैं पैसे खर्च क्यों करूं? मैं निकलता हूं अब। अरे साहब अभी तो आप जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको अचानक क्या हो गया? बैठिए ना, मैं आपको अभी छोड़ देती हूँ। जब मैंने तुझसे बोल दिया कि मुझे तेरे रिक्शे में नहीं जाना है, तो बेवजह पीछे क्यों पड़ रही है? जाने दे मुझे यहाँ से। अरे साहब बैठिए। साहब साहब मम्मी, इस दुनिया में कितने लालची लोग हैं जो पैसों को देखकर इतनी जल्दी बदल जाते हैं। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। मम्मी जल्दी से पैसे दो। ये ले, जल्दी डाल के। बस आज नौकरी मिल जाए, फिर अपने दोस्तों को एक अच्छी सी पार्टी दूंगा। अरे साहब पैदल कहाँ जा रहे हो? मैं आपको छोड़ दूंगी, आइए बैठिए रिक्शे में। देखिए मैडम, आपको जो सामने वाली कंपनी दिख रही है, मुझे वहीं तक जाना है। आप बताइए कितने पैसे लोगी वहाँ तक के? अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो? आप जो चाहें वो दे देना। आइए बैठिए। 10 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। कोई बात नहीं साहब, बैठिए आप। अरे इतने सारे पैसे, वो भी इस गरीब रिक्शा वाली के रिक्शे में। मुझे लगता है ये किसी सवारी के गिर गए होंगे। एक काम करता हूँ, ये पैसे छुपा लेता हूँ। अगर इसको पता चल गया तो ये पैसे मुझसे ले लेगी। अरे साहब क्या सोच रहे हो? बैठो ना, मैं आपको जल्दी छोड़ देती हूँ। अरे मैडम देखो ना, आपका रिक्शा कितना गंदा हो रहा है। मुझे नहीं बैठना आपके रिक्शे में, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। अरे साहब सुनिए तो, मैं साफ कर देती हूँ। साहब मम्मी, इन्हें देखकर लग रहा है कि इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है। नहीं बेटा, कोई ना कोई जरूर आएगा जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज होगी। ये ले, तो पैसे रख के आ। अरे साहब रुकिए, कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देती हूँ। अरे मैडम, मैं ना पास वाली ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मैं पैदल चला जाऊँगा। साहब बैठ जाइए ना, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली है, हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। बैठ जाओ ना साहब, मैं छोड़ देती हूँ। देखिए मैडम, मैं आपके रिक्शे में तो बैठ जाता, लेकिन मेरे पास ना देने के लिए पैसे नहीं है। क्या कहा साहब? आपके पास सच में पैसे नहीं है? हाँ मैडम, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। और मैं ना काफ़ी लंबे टाइम से इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज तक किसी भी कंपनी ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है। क्योंकि जहाँ भी मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ वो सभी लोग रिश्वत मांगते हैं, और अगर मेरे पास पैसे ही होते तो फिर मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। कोई बात नहीं साहब, आप पैसे मत देना, मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी। बैठ जाइए आप। ठीक है मैडम, बैठ जाता हूँ। और हाँ, अगर मेरी इस कंपनी में नौकरी लग गई ना तो मैं आपके रिक्शे के पैसे ना ज़रूर दूंगा। ठीक है साहब। अरे इतने सारे पैसे, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये पैसे इन मैडम के रिक्शे में कहाँ से आए? मुझे लगता है ये पैसे ना जरूर किसी सवारी के गिर गए होंगे और इनको पता नहीं चला है, इसी वजह से इन्होंने उठाए नहीं है। एक काम करता हूँ, ये पैसे ना इनको ही दे देता हूँ, जिस भी सवारी के गिरे होंगे वो आकर के इनसे ले लेगा। अरे सुनिए मैडम, ये पैसे ना आपके रिक्शे में पड़े हुए थे, मुझे लगता है जरूर किसी सवारी के गिर गए होंगे। एक काम कीजिए, ये पैसे ना आप अपने पास रख लीजिए, जिस भी सवारी के गिरे होंगे ना आप उनको वापस कर देना, क्योंकि वो जरूर आपके रिक्शे के पास आएंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, तो ये पैसे आप उनको दे देना। क्या कहा साहब? इतने सारे पैसे हमारे रिक्शे में पड़े थे? वो तो अच्छा हुआ कि ये पैसे किसी ने देखे नहीं, वरना वो लेकर चला जाता। अरे मैडम, ऐसे कैसे लेकर चला जाता? जिसके पैसे हैं वही तो लेकर के जाएगा। अरे देखो, आपके रिक्शे में पड़े हुए थे और मुझे मिल गए, जब मेरे नहीं थे तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लीजिए, आप रख लीजिए और अब मुझे छोड़ दीजिए आप। ठीक है साहब, आप बैठिए, आप क्यों लेट हो रहे हो, मैं दे दूंगी। बस रहने। अरे भैया, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम काफ़ी पढ़े हुए हो। क्या मुझे अपना रिज्यूम दिखाओगे? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, ये लीजिए। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुमने तो सिर्फ डिप्लोमा किया है और मेरा रिज्यूम देखो ना, मैंने MBA किया है और मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर इंटरव्यू क्लियर होगा और तुम्हें जॉब भी नहीं मिल पाएगी। इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ।
नहीं भैया, शायद आप भूल रहे हैं। न्यूज़पेपर में देखकर आप भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे ना? हाँ देखा था मैंने। तो भैया न्यूज़पेपर में ना ये लिखा हुआ था कि डिप्लोमा करने वालों को भी यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन भाई मैंने तो तुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ाई की है, इसलिए ये जॉब मुझे ही मिलेगी। और हाँ भाई, मैंने भी MBA कर रखा है, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चले जाओ। इसी में फ़ायदा है तुम्हारे लिए। नौकरी किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी वो मैं डिसाइड करूंगी। अरे तू तू तो वही है ना जो वहाँ रास्ते पर रिक्शा चला रही थी, और तू ये सर की कुर्सी पर क्यों बैठ गई? देख, अगर सर ने तुझे अपने ऑफिस में देख लिया ना तो धक्के मार के तुझे बाहर निकाल देंगे। और तू कौन होती है डिसाइड करने वाली कि नौकरी किसको मिलेगी या फिर किसको नहीं? देख, चुपचाप सर की कुर्सी से उठकर ना यहाँ पर खड़ी हो जा। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो फिर तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। जुबान संभाल के बात करो, मैं कोई रिक्शे वाली नहीं हूँ, इस कंपनी की बॉस हूँ। अरे क्यों मजाक कर रही है हमसे? हम इतने भी पागल नहीं है जो एक रिक्शा चलाने वाली को कंपनी की बॉस समझने लगे। थोड़ी देर में सब कुछ समझ जाओगे। पहले तो वो पैसे वापस करो जो तुमने रिक्शे में से उठाए थे। कौन से पैसे और किसके पैसे? हमने कोई पैसे नहीं उठाए थे रिक्शे में से। तुम्हें क्या लगता है कि वो पैसे किसी सवारी के गिरे थे? नहीं, वो पैसे मैंने ही डाले थे ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोग मेरी कंपनी में काम करने के लायक हो या नहीं। लेकिन तुम इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो। और इन भाई साहब को देखो, इनके पास किराए के भी पैसे नहीं थे, फिर भी इन्होंने मुझे वो पैसे लौटाए क्योंकि ये ईमानदार थे। और ऐसे ही लोगों की हमारी कंपनी को जरूरत है, इसीलिए मैं अपनी कंपनी का मैनेजर इन्हें सिलेक्ट करती हूँ। अब तुम लोग वो पैसे रखो यहाँ और निकलो यहाँ से। मैडम, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हमारी गलती की हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। हमें इस जॉब की बहुत ही ज़रूरत है मैडम, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मेरे पैसे निकालो और निकलो यहाँ से। और भाई साहब, आप कल से जॉब पर आ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैडम मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जितनी भी कंपनी में इंटरव्यू दिया है वहाँ सभी ने मुझसे रिश्वत मांगी है और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आज आपकी वजह से मुझे नौकरी मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। ईमानदार लोगों की हर किसी को जरूरत होती है।